ये कोई फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, इसके बगल वाले को गामा और इसके बगल वाले को डेल्टा। यानी कॉमन नोमेनक्लेचर के दुनिया में अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सा चलता है, जबकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 1 2 3 4, यानी कि जहां फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं पर 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से नंबरिंग। तो हम बात कर रहे हैं कॉमन नोमेनक्लेचर का, जहां पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सा का इस्तेमाल होता है। तो आपको बता दें कि फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाला कार्बन ही अल्फा कार्बन होता है और इस पर जो हाइड्रोजन होता है इसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब जल्दी से बता दीजिए कि इस यौगिक में, इस संरचना में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 2। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए इसमें कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? तो जवाब है 0, क्योंकि इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब घर ही नहीं है तो छत कहां से? अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहां अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में सोचिए भी नहीं, 0 होगा। अब हम बात करते हैं एसीटोन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो एसीटोन में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को ही अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद वाले को बीटा कार्बन, उसके बाद वाले को गामा कार्बन। और आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है? ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड। तो एक अकेला फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। और बार बार जरूरत पड़ेगा आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर में कि अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, ये सब बीटा हाइड्रोजन, तो ये सब चीज ध्यान देंगे, ठीक है। तो एक बार